अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। तान्या ने फोन उठाकर उसे कॉल किया। हेलो आरव, आज मिलोगे? तान्या, आज मुश्किल है, प्रेजेंटेशन है, देर हो जाएगी। तान्या ने आह भरी। ठीक है, काम खत्म करके कॉल कर देना। फोन करते ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसे एहसास हो रहा था कि आरव उससे दूर जा रहा है। आरव रात को अपने अपार्टमेंट में बैठा सोच रहा था। शालिनी के साथ बिताए लम्हे उसे रोमांचित कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक अपराध बोध भी था। तान्या का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ? उसने सोचा। तान्या मुझसे प्यार करती है और मैं? लेकिन शालिनी का आकर्षण ऐसा था कि वो उसके आगे बेकाबू हो जाता। उसकी परिपक्वता, उसका आत्मविश्वास और उसकी देखभाल ने उसे अपने जाल में बांध लिया था। शनिवार की शाम शालिनी ने आरव को अपने घर बुलाया। वो वाइन का ग्लास हाथ में लेकर बालकनी में खड़ी थी। जब आरव आया, उसने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है, उसने कहा। और आपके बिना मेरी जिंदगी, आरव ने जवाब दिया। शालिनी ने वाइन टेबल पर रखी और उसकी ओर बढ़ी। उसने उसका हाथ थामा और उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें पता है आरव, तुम्हारे आने से मुझे लगता है मैं फिर से जी रही हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। वो लम्हा, वो चाहत, वो पागलपन कमरे की दीवारों तक को सजीव कर देता था। उस रात शालिनी ने उसके लिए अपना हर एहसास खोलकर रख दिया। आरव भी पूरी तरह उसके स्पर्श में खो गया। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता बढ़ रहा था, वैसे वैसे तान्या की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि आरव उससे बातें करते वक्त कहीं खोया रहता है। एक दिन उसने सीधा सवाल किया, आरव, क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? आरव चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बदल गए हो। पहले हर वक्त मेरे पास होते थे, अब हर दिन कोई न कोई बहाना। आरव ने बात टाल दी। तनाव है, काम ज्यादा है, तुम सोच रही हो। तान्या ने सिर झुका लिया। ठीक है। तान्या का शक गहराता गया। एक शाम वो ऑफिस के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि देर रात तक जलती लाइट्स में शालिनी और आरव एक साथ केबिन से निकल रहे हैं। शालिनी का हाथ हल्के से आरव की बाह पर था। तान्या का दिल डूब गया। तो ये बात है। उस रात तान्या ने रोते हुए आरव को कॉल किया। तुम शालिनी मल्होत्रा के साथ हो, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। तान्या, तुम, मुझे सब दिख गया। आरव, वो तुम्हारी बॉस है। तुम सोच भी सकते हो कि इससे क्या होगा? वो तुमसे बड़ी है, तलाकशुदा है। तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तान्या रोते हुए बोली। तुम क्यों मुझे खो रहे हो? फोन कटने के बाद आरव देर तक चुप बैठा रहा। उसके अंदर तूफान चल रहा था। अगले दिन जब वो शालिनी के घर गया तो उसने पहली बार उसकी बातों में एक हल्की सी कसक महसूस की। शालिनी उससे अपने दिन भर की बातें कर रही थी, उसकी योजनाएं, उसके सपने, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी पकड़ थी। तुम कल रात क्यों देर से कॉल कर रहे थे? मैं इंतजार कर रही थी, शालिनी ने शिकायत की। बस, थक गया था, आरव ने धीमे से कहा। शालिनी ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हें पता है आरव, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। आरव को ये शब्द सुनकर अजीब लगा। उसके मन में तान्या की याद और शालिनी का बढ़ता कब्जा दोनों उसे बेचैन कर रहे थे। दिन बीतते गए। ऑफिस में लोग अब खुलकर उनके रिश्ते के बारे में फुसफुसाने लगे थे। तान्या उससे मिलने की कोशिश करती, लेकिन आरव बहाने बना देता। एक शाम जब शालिनी उसके साथ डिनर कर रही थी, उसने कहा, आरव, मैं सोच रही थी, काश अयान को तुम्हारे बारे में बता पाती। आरव चौंका। आपके बेटे को? हाँ, मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। और ये रिश्ता?
आरव ने बीच में रोक दिया। शालिनी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शालिनी का चेहरा उतर गया। कुछ दिनों बाद तान्या ने ऑफिस के बाहर आरव को रोक लिया। आरव, हमें बात करनी होगी। आरव असहज हो गया। तान्या, तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो? मैं जानती हूं तुम उससे मिल रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो? वो तुम्हारी बॉस है और तुम खुद को खो रहे हो। आरव कुछ नहीं कह पाया। तान्या की आंखों में आंसू थे। मैं बस इतना कहूंगी। आरव, सोच लो, ये रिश्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा? वो औरत तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा कुछ है या बस अकेलापन मिटाने का सहारा? ये शब्द आरव के दिल को चीर गए। उस रात आरव शालिनी के घर गया, लेकिन उसका मन भारी था। शालिनी ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। आज बहुत थके लग रहे हो। आरव ने गहरी सांस ली। शालिनी, हमें बात करनी होगी। किस बारे में? हमारे बारे में। शालिनी का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? मुझे लगता है हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शालिनी की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, है ना? नहीं, आपने कभी मजबूर नहीं किया। बस हालात ऐसे हैं। शालिनी ने गहरी सांस ली। तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वादा करो कि हम दोस्त रहेंगे। हमेशा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा। उस रात शालिनी बालकनी में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, शायद यही सच्चा प्यार है। किसी को जाने देना। रात के 11 बज चुके थे। शालिनी अपने अपार्टमेंट की बड़ी खिड़की के सामने खड़ी थी। हाथ में वाइन का आधा भरा ग्लास था और उसकी आंखें दिल्ली की चमकती रोशनी पर टिकी थी। शहर की ऊंची इमारतें उसे हमेशा उसकी अपनी जिंदगी का आईना लगती थी। बाहर से चमकदार, लेकिन अंदर खाली। आज ऑफिस में आरव के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझे लगता है हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसने गहरी सांस ली और ग्लास को टेबल पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैंने गलत किया? क्या मैं सच में उससे मोहब्बत करती हूँ, या ये सिर्फ अकेलेपन का बोझ है जो मैंने उस पर डाल दिया? उसी समय आरव अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था। उसकी टेबल पर तान्या की फोटो रखी थी। तस्वीर में तान्या हंस रही थी, वो मासूम मुस्कान जो हमेशा उसका दिल जीत लेती थी। लेकिन अब वो मुस्कान उसकी जिंदगी से दूर होती जा रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैं क्या कर रहा हूँ? शालिनी के साथ बिताए पल याद आते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसकी परिपक्वता, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में वो अकेलापन, सब उसे खींच लाते। लेकिन तान्या का मासूम प्यार उसे अपराधबोध से भर देता। वो सोच रहा था, क्या प्यार सिर्फ उम्र या हालात का खेल है, या सच में मैं शालिनी के लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ? ऑफिस में शालिनी अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही थी। उसने दरवाजा बंद कर रखा था। तभी दरवाजा खटखटाया। कम इन, उसने कहा। आरव अंदर आया। उसकी आंखों में थकान थी। आपने बुलाया था? शालिनी ने फाइल बंद की और उसकी ओर देखा। हाँ, बैठो। आरव कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में खामोशी छा गई। आरव, शालिनी की आवाज धीमी थी, मैं जानती हूँ तुम उलझन में हो। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। आरव चौंक गया। आप? मुझे अंदाजा था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आरव। मैं समझती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। लेकिन ये भी सच है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। बहुत। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। शालिनी, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारे साथ मैं फिर से जीने लगी थी। पता है, तलाक के बाद मैंने सोचा था कि प्यार जैसी कोई चीज मेरे हिस्से में नहीं है,
लेकिन तुमने वो सोच बदल दी। उसने मेज पर रखे हाथ से उसके हाथ को थाम लिया। मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आज की रात बस मेरे साथ रहो, जैसे पहले रहते थे। एक आखिरी बार। आरव चुप हो गया। उसके भीतर भावनाओं का तूफान था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। शालिनी के घर में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मोमबत्तियों की रोशनी कमरे को नरम बना रही थी। दोनों सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक खिंचाव था। शालिनी ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, मैंने कितनी बार ये सपना देखा था, कोई मुझे ऐसे देखे जैसे तुम देखते हो। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। शालिनी, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत के साथ प्यार भी हो सकता है, आरव, शालिनी फुसफुसाई। उसके शब्दों के साथ ही उसने उसके गाल को छुआ। वो स्पर्श इतना गहरा था कि आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने शालिनी को अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ मिले, इस बार पहले से भी गहराई के साथ। शालिनी ने उसकी शर्ट के बटन खोले। उसकी उंगलियां उसके सीने पर घूमने लगी। आरव ने भी उसकी कमर को थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। कमरे का सन्नाटा अब उनकी सांसों और चाहत से भर गया था। शालिनी के बाल बिखर गए थे, उसकी आंखें बंद थी, और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। तुम्हें पता है, आरव, उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आरव ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे। आप मुझे समझती है, शायद किसी और से ज्यादा। उस लम्हे में उनका रिश्ता सिर्फ जिस्म तक सीमित नहीं था, वो दो आत्माओं का मिलन था। दो इंसान जो अपनी अपनी दुनिया में अधूरे थे, एक दूसरे में सुकून खोज रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ बदल गया। आरव बिस्तर के किनारे बैठा था, उसके चेहरे पर उलझन थी। शालिनी अब भी सो रही थी। उसकी नींद में भी चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव का दिल भारी हो गया। मैं तान्या के साथ धोखा कर रहा हूँ। ये सही नहीं है, उसने सोचा। वो चुपचाप उठा, कपड़े पहने और बिना शालिनी को जगाए निकल गया। तान्या का फोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसने कॉल उठाई। तान्या, मिल सकते हैं आज? हाँ, तान्या ने बिना सवाल किए हामी भर दी। कैफे में मिलने पर आरव बहुत चुप था। तान्या ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ है, बताओ क्या हो रहा है? आरव ने गहरी सांस ली। तान्या, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत उलझ गया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? आरव ने नजरें झुका ली। मेरे और शालिनी के बीच कुछ चल रहा है। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था, लेकिन सुनो आरव, ये रिश्ता तुम्हें खुश नहीं रखेगा। वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी बॉस है। तुम्हें उसका साथ अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी को समझती है, लेकिन सोचो, क्या ये हमेशा के लिए है? आरव चुप हो गया। तान्या ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुद से पूछो, तुम सच में क्या चाहते हो? उस रात आरव देर तक अपने कमरे में बैठा सोचता रहा। तान्या की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने शालिनी के साथ बिताए पलों को याद किया, उसकी आंखें, उसकी चाहत, उसकी मजबूती, लेकिन साथ ही तान्या का मासूम प्यार उसे खींच रहा था। वो दोनों औरतें अलग थीं, एक परिपक्व, अकेली, लेकिन मजबूत। दूसरी मासूम, प्यार में डूबी, लेकिन उम्मीदों से भरी। दूसरी तरफ शालिनी के अंदर भी एक डर पनप रहा था। वो जानती थी कि आरव उससे दूर हो रहा है। उसके संदेशों का जवाब देर से आने लगा था। मुलाकातें कम हो गई थी। एक शाम उसने आरव को अपने घर बुलाया। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आरव चुप रहा। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, आरव। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आरव ने उसके हाथों को थामा। शालिनी, आप मुझसे बहुत अच्छा करती है, लेकिन मुझे लगता है
हम दोनों गलत रास्ते पर चल रहे हैं। गलत? शालिनी की आंखों में नमी आ गई। प्यार कभी गलत नहीं होता। ये समाज के नियम होते हैं जो इसे गलत कहते हैं। उसने आरव को गले लगा लिया। कृपया मत जाओ। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। आरव उसके आलिंगन में खो गया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, ये रिश्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। दिन गुजरते गए, लेकिन उनका रिश्ता अब बोझिल हो गया था। हर मुलाकात में प्यार से ज्यादा सवाल होते।